ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान के दौरे पर आए अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमेरिका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नीज़ इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती से जुड़े मसाइल पर बातचीत की। रूबियो ने मोदी को सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका आने की दावत दी। मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान में अमेरिका के सफ़ीर सर्जियो गोर भी मौजूद थे। मोदी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर आलमी भलाई के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इस्तकबाल करके मुझे खुशी हुई। हमने हिंदुस्तान अमेरिका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में मुसलसल हो रही पेशरफ्त और इलाक़ाई व आलमी अमन व सलामती से जुड़े मसाइल पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान और अमेरिका आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया है कि रूबियो ने वज़ीर आज़म को दिफा, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत कई शोबों में दो तरफ़ा ताउन में मुसलसल हो रही पेशरफ्त के बारे में मालूमात दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को 19वीं रोजगार मेले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती होने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए और इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुस्तान की नौजवान आबादी मुल्क को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की सिमत में आगे ले जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती होने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि रोजगार मेला नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में उनके किरदार को मजबूत करने के तई हुकूमत के आज़म की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुस्तान के नौजवान विकसित भारत की जानिब सफर को तेज करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रोजगार मेला हमारी हुकूमत के इस आज़म को जाहिर करता है जिसके तहत युवा शक्ति को नए मौके के साथ बाइख्तियार बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपनी 2 रोजा उत्तराखंड दौरे के तहत हफ्ते को सरहदी जिले उत्तराकाशी पहुंचे। यहां उन्होंने सरहदी इलाकों में इंतखाबी इंतजामात और आइंदा खुसूसी जामे नजरसानी प्रोग्राम की तैयारियों का जमीनी जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने झाला हेलीपैड पहुंचने पर उत्तराखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर BVRC परशुतम और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुक्ता मिश्रा ने पौधा पेश करके उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर्षल के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने हिंद चीन सरहद से मुतसिल इलाके में कायम पोलिंग बूथ का मुआयना किया। मुआयने के दौरान पोलिंग मराकज के इंतजामात, वोटरों की सहूलियात और खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम के पेशरफ्त और तैयारियों की मालूमात ली गई। मरकजी वज़ीर सखाफत और सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज का हिंदुस्तान सिर्फ बदल ही नहीं रहा बल्कि तेज रफ्तारी से तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की सिमत में आगे बढ़ रहा है और इस तब्दीली के सबसे बड़े शिराकतदार मुल्क के नौजवान हैं। शेखावत ने हफ्ते को जोधपुर में मुनक़िदा 19वीं रोजगार मेले में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला महज तकर्रुरी खतूत की तकसीम का प्रोग्राम नहीं है बल्कि लाखों खानदानों के ख्वाबों, जद्दोजहद और बरसों की तपस्या के शर्मिंदा ताबीर होने का जश्न है। मुल्क भर में 47 मुकामात पर बैवक्त मुनक़िदा प्रोग्रामों में तकरीबन 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी खतूत फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह महज एक तादाद नहीं है बल्कि इन लाखों खानदानों की उमंगों की जीत है जिन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सख्त जद्दोजहद की है। शेखावत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में तवील अरसे से खाली पड़े ओहदों को पुर करने के लिए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि भर्ती के अमल में किसी भी किस्म की ताख़ीर कबूल नहीं की जाएगी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नीट इम्तिहान में पर्चा लीक होने के बाद इम्तिहान मनसूख होने से दिलबर्दाश्त होकर खुदकुशी करने वाले राजस्थान के झुंझुनू के 22 साला प्रदीप के अहल खाना को फोन पर ताज़ियत दी। प्रदीप ने 15 मई को सीकर में वाक़ अपने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मुतासरा खानदान से मुलाकात के लिए जुम्मा को इंडियन नेशनल स्टूडेंट यूनियन NSUI के कौमी सदर विनोद झाखड़ इसके घर पहुंचे। वहां उन्होंने मुतवफ़ी प्रदीप की वालिदा, वालिद और चचा की
की राहुल गांधी से फोन पर बात करवाई। वालिद ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि प्रदीप ने कहा था कि इस बार उसका इंतखाब हो जाएगा, जबकि वालिदा ने कहा कि वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। अब हम क्या करेंगे? अहले खाना की बात सुनकर राहुल गांधी ने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक बात है, उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर किसी तरह की मदद हो सकती तो जरूर बताइए। प्रदीप मेघवाल 22 साल राजस्थान के जिले झुंझुनू के गुड़ा गोरजी इलाके के कंकया की ढानी बाड़िया नागा गांव का रिहायशी था। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में हफ्ते के रोज एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में आज से पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। दीगर शहरों में भी तकरीबन इसी तनासुब से इजाफा किया गया है। 4-4 दिन के वक्फे से इन दोनों ईंधनों की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार इजाफा किया गया है। दिल्ली और आसपास के शहरों में इंद्रप्रथ गैस लिमिटेड IGL ने आज से CNG की कीमत में 2 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया है। 9 दिनों में ये दूसरा इजाफा है। इससे कबल 15 मई को भी कंपनी ने CNG की कीमत में 2 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया था। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपए 64 पैसे हो गई है। इससे पहले इनकी कीमतें बिलतरतीब 98 रुपए 64 पैसे और 91 रुपए 58 पैसे फी लीटर थी। इससे कबल 15 मई को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए इजाफा किया गया था। इसके बाद 19 मई को भी पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि मौजूदा सूरत हाल को देखकर ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत में क़यादत का बहरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से बार बार ईंधन की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। खड़गे ने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम रहने के दौरान हुकूमत ने अवाम को कोई राहत नहीं दी, बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्स आयद करके लोगों पर बोझ डाला। उन्होंने कहा है कि अब बहरानी सूरत हाल में भी हुकूमत आम लोगों को रिलीफ देने के बजाय मुसलसल ईंधन की कीमतों में इजाफा कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पेट्रोल और डीजल की रोजाना तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का मरकजी टैक्स वसूल किया गया, लेकिन जब आलमी सतह पर कीमतें कम थी तो इसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल के कौमी एग्जीक्यूटिव सदर तेजस्वी यादव ने हफ्ते को कहा है कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की मरकजी हुकूमत बतदरीज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके गरीबों और मुतवस्सित तबके को महंगाई की आग में झोंक रही है। यादव ने कहा कि मोदी हुकूमत ने आज फिर CNG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। उन्होंने NDA हुकूमत को अवाम दुश्मन और सरमायादाराना करार देते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में तेल की कीमतों में तकरीबन 5 रुपए का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह इजाफा 50 पैसे यौमिया की शरह से जारी किया और यहाँ भी ये रुका नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमती अज़ाइम को देखते हुए लगता है कि पेट्रोलियम की कीमतों में मजीद इजाफा होना बाकी है। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर ने कहा है कि इस हुकूमत के दौर में एक वक्त ऐसा था जब क्रूड ऑयल बहुत सस्ता था और उस वक्त हुकूमत ने अवाम को इसका फायदा नहीं पहुंचाया। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के रहनुमा अशोक गहलोत ने रियासती हुकूमत से पेट्रोल और डीजल पर VAT और रोड सेस में कमी करने का मुतालबा किया है। गहलोत ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया के जरिए वज़ीर आला भजन लाल से ये मुतालबा करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर VAT और रोड सेस में फौरी कमी करें ताकि रियासत की आवाम को इस कमर तोड़ महंगाई से कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से राजस्थान हुकूमत को फायदा हो रहा है। बीजेपी हुकूमत अपना VAT कम करके आम लोगों को राहत दें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से आवाम की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। माल बर्दारी महंगी होने की वजह से रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो गई है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी दुश्वार हो गई है। गहलोत ने कहा कि डीजल महंगा होने का बराह रास्त और सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसानों को हो रहा है, जिससे उनकी ज़राई लागत बढ़ गई है।
कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश के संगरौली के घने जंगलात इलाके में कोयला कानकनी प्रोजेक्ट के खिलाफ कानूनी चैलेंज का मुतबादल अभी खुला है और हुकूमत को माहौलियात और मुफाद आमा से जुड़े इस मामले में हसासियत के साथ गौर करना चाहिए। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को सोशल मीडिया पर लिखा कि गुज़िश्ता साल मई में माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत ने मध्य प्रदेश के संगरौली जिले के घने जंगलात इलाके में कोयला कानकनी की एक तजवीज़ को मंजूरी दी थी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तकरीबन 7,000 एकड़ का ये इलाका साल 2011 में जंगलात की शादाबी और हाथी राहदारी एलिफेंट कॉरिडोर की मौजूदगी की वजह से कानकनी के लिए नो गो एरिया के तौर पर निशानेजद किया गया था। बड़ी बात यह भी थी कि इस प्रोजेक्ट से 6 लाख से ज्यादा दरख्तों की कटाई होनी थी। उन्होंने कहा कि इसकी हसासियत के मद्देनजर कारकुनों ने इस मंजूरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था, लेकिन गुज़िश्ता अप्रैल में ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त ताखीर से दायर किए जाने की बुनियाद पर मामले की मेरठ पर समाअत करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के फतेहपुर कोतवाली इलाके में हफ्ते की सुबह सड़क के किनारे मच्छरदानी लगाकर सो रहे खानदान को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। इस हादसे में बाप, 2 बेटों और 1 बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पुलिस राय ने बताया कि इलाके के गांव झांसा के रिहायशी नीरज चौहान, उसकी बीवी आरती, बेटे अनुराग, आशु और बेटी इंशिका के साथ शदीद गर्मी की वजह से सड़क के किनारे जमीन पर मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। इसी दौरान सुबह के करीब 3 बजे महमूबाबाद की तरफ से तेज रफ्तार से आने वाले एक डिंपर ने बेकाबू होकर पूरे खानदान को रौंद दिया। हादसा इतना भयानक था कि नीरज चौहान और बड़े बेटे अनुराग की मौके पर ही मौत हो गई और आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और शदीद तौर पर जख्मी आरती, इंशिका और आशु को फौरी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया। इब्तिदाई इलाज के बाद तीनों की नाजुक हालत को देखते हुए जिले अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में मासूम इंशिका और आशु ने भी दम तोड़ दिया। एक मोड़ चेन्नई की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 1.24 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में 3 अफराद को कसूरवार करार देते हुए 5 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई है। अदालत ने इन पर मजमूई तौर पर 12.9 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। यह मुकदमा 14 नवंबर 2008 को चेन्नई में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चेन्नई की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में इल्जाम लगाया गया था कि मिसेस पारिपाप नीचे सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड और दीगर अफराद ने फर्जी मुलाजमीन के नाम पर एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम के तहत जाती कर्जों की मंजूरी और तकसीम के मामले में जुर्माना साजिश की और बैंक को 1.24 करोड़ रुपए का धोखा दिया। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद 11 दिसंबर 2009 को मिसेस पारिपाप नीचे सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड और 4 दीगर अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो अपने हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर हफ्ते को अपनी बीवी के साथ कोलकाता पहुंची। रूबियो कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरे और सीधे तलताला में वाक़े मदर हाउस गए, तो इसके बाद दिन में बाद में वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए। गुज़िश्ता 14 बरसों में किसी अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का मगरबी बंगाल का ये पहला दौरा है। इससे पहले इस वक्त की अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हिलारी क्लिंटन मई 2012 में इस शहर में आई थी। हिंदुस्तान में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर ने रूबियो के कोलकाता दौरे का ऐलान सोशल मीडिया पर किया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि रूबियो अपने पहले हिंदुस्तानी दौरे के लिए कोलकाता पहुंचे हैं और वो हफ्ते को बाद में नई दिल्ली में मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगले चंद दिनों में होने वाली गुफ्तगू का मरकजी महवर तिजारत, टेक्नोलॉजी, दिफा और क्वाड ग्रुप होगा। लेह के पास मशरकी लद्दाख के ऊंचे इलाके वाले तांगशे सेक्टर में एक चीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, लेकिन एक सीनियर कमांडर समेत हिंदुस्तानी फौज के 3 अफसरान बच गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। यह हादसा 20 मई को लद्दाख के नाहमवार पहाड़ी इलाके में एक ऑपरेशनल प्रवास के दौरान पेश आया था। इस हादसे की मालूमात जुम्मे को ही सामने आई हैं। काबिल जिक्र है कि लद्दाख दुनिया के सबसे मुश्किल प्रवास वाले इलाकों में से एक है। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर में फौज की तीसरी
इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सचिल मेहता सवार थे, जबकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर तैयारा उड़ा रहे थे। तीनों लोग इस हादसे में महफूज रहे। फौज ने हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इब्तिदाई जांच चल रही है, ताहम वाकई की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने जुम्मे के रोज एक वसी नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसका मकसद अमेरिका में पहले से मौजूद तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल रिहायशी यानी ग्रीन कार्ड हासिल करना मजीद मुश्किल बनाना है। ये इकदाम कानूनी इमिग्रेशन को सख्त हद तक महदूद करने की मुहिम का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अब अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून ममालिक से ही अप्लाई करना होगा। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ग्रीन कार्ड के ख्वाहिशमंदों को दरख्वास्त देने के लिए अमेरिका छोड़ना ही होगा। हुकाम के मुताबिक अब बहुत से ऐसे तारिकीन वतन जो ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अमेरिका में रहते हुए ये अमल मुकम्मल करने की इजाजत नहीं होगी। इसकी बजाय ज्यादातर दरख्वास्त दहिंदगान को अपने आबाई ममालिक वापस जाकर अमेरिकी कौंसिल खाने के जरिए इमिग्रेंट वीजा के लिए दरख्वास्त देना होगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में सीनियर हुकाम के साथ लिया हंगामी जायजा इजलास। हीट वेव के पेश नजर इंतजामी मशीनरी को जंगी बुनियादों पर काम करने की दी हिदायत, आवाम को एहतियात करने का दिया मशवरा। तेलंगाना में पॉलीटेक्निक कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा टीजी पॉली सेट 2026 के नतायज जारी। वरंगल की लोकेश ने पहला रैंक किया हासिल, सूर्यापेट के हेमंत को दूसरा रैंक हासिल। क्या आप उन किसानों की हलाकतों को देखकर हो रहे हैं खुश? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का सख्त हमला। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा हल्का असेंबली का किया दौरा। रेन बाजार डिवीजन में 83.5 सिफर लाख मालियत के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। स्कूल की सतह से ही तलबा को खेलों में हौसला अफजाई की जानी चाहिए। श्री राम मेमोरियल हैंडबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब से साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने बीआरएस रहनुमा मधु के कत्ल को कांग्रेस हुकूमत की तादिश दिया करार। पुलिस के किरदार पर भी उठाए सवालात। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमेरिका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर की बातचीत। राहुल गांधी ने नीट इम्तिहान के पर्चा लीक मामले में खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म के अहले खाना को ताज़ियत की पेश। अहले खाना की बात सुनकर राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत अफसोसनाक बात है। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है।
हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.